हवाओं का रुख बदलना जानते हैं, हर नए रंग में ढलना जानते हैं। हवाओं का रुख बदलना जानते हैं, हर नए रंग में ढलना जानते हैं। और हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं दोस्त, एग्जाम से पहले मेहनत करना जानते हैं, एग्जाम से पहले मेहनत करना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। बेस्ट, बेसिक, सिंपल और जबरदस्ती स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा इस छोटे से प्यारे से वीडियो को, ताकि आपके मन का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए और मेहनत अभी करनी है ये ठान करके आगे बढ़ा जाए। जी हां दोस्तों, श्योर सक्सेस, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12, क्योंकि एक ही है गोल, अपना एक ही है गोल, काम फिट मामला हिट एग्जाम सुपर हिट, काम फिट मामला हिट एग्जाम सुपर हिट। जी हां, बोर्ड एग्जाम जो है 21 तारीख से आने वाला है अपना क्लास 12 का, और उस एग्जाम को अगर अच्छे से क्रैक करना है तो अभी सीरियस होना है, मैच्योर होना है, जिम्मेदारी से काम करना है, मेहनत करनी है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये याद रखना है दोस्तों। पास होना तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता ही है कि यार पास होना बहुत आसान है, हम पास तो हो ही जाएंगे। अगर किसी के दिमाग में भी डर है ना कि यार मैं पास नहीं होऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए 80 मार्क का आपका एक रिटन पेपर होता है, आपका 20 मार्क का इंटरनल एग्जाम होता है, कॉलेज का इंटरनल एग्जाम। कॉलेज वाले कितने भी खड़ूस होंगे, कैसे भी होंगे ना यार, मिनिमम आपको यहां पर 15 मार्क्स तो देंगे ही देंगे, देने ही चाहिए। अगर आपने इज्जत से कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड किए हैं, टीचर के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे हैं, हाय हेलो अच्छा सब जमा के रखा है, असाइनमेंट दिया है, जर्नल दिया है, बेसिक एग्जाम भी ठीक ठाक ही दिया है ना, तो 15 मार्क्स तो मिनिमम मिलते हैं। ऐसा अक्सर हमने देखा है, हम भी कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमने भी पेपर्स चेक किए हैं, तो हमको मालूम है 15 मार्क्स हर मैनेजमेंट देने की कोशिश करता है। आप एकदम ही गिरे हुए कैटेगरी के होंगे, एकदम ऐसा ठसन मार के चलेंगे और टीचर के साथ एकदम बहस ही करते रह जाएंगे, तो हो सकता है इसमें 10-12 आ जाए, लेकिन 15 एक एवरेज हर स्टूडेंट को मिलता ही है। बात करें दोस्तों इस 80 मार्क के एग्जाम की, दोस्तों 80 मार्क का जो ये एग्जाम है ना, मजेदार सा एग्जाम जो अब होने वाला है, जिसके लिए बहुत सारी नर्वसनेस, असमंजस और डर बना हुआ है ना, डरने की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। यहाँ 20 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, 20 में से गलत कर करके भी 10 गलत कर दिया तो 10 तो राइट मिलेंगे, है कि नहीं। सिंपल 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स का ऑन एन एवरेज बेसिक अपन पकड़ लेते हैं, 10 मार्क अपन ऑब्जेक्टिव्स का पकड़े। इसके अलावा आईएमपी चैप्टर्स हैं, आईएमपी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे वेटेज वाइज आपने साल भर में क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो अभी बचे हुए दिनों में भी अगर पढ़ लोगे, इनफैक्ट अगर एग्जाम के बीच बीच में जो छुट्टियां है ना उसमें भी पढ़ लोगे ना, तो आप 10 से 15 मार्क्स और लेकर आ जाओगे। जी हां, तो 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का, सिंपल ऑब्जेक्टिव्स 10 मार्क के, है ना, 10 मार्क्स इसमें ऑब्जेक्टिव के मिल गए, ऑब्जेक्टिव का 10 मार्क्स और 15 मार्क अदर आंसर्स, ये हो गए 25 मार्क। 25 के अंदर ये 15 ऐड हो गए, 35 मार्क्स हो गए। मतलब यार पास तो आप हो ही जाओगे, 100 में से 35 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से ला सकते हो। तो ये सपना जो है ना डर वाला, इसको निकाल दो अपने दिमाग से। आपको फोकस करना है, मेहनत करनी है, अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है और ज्यादा स्कोर करने की सोचना है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप आसानी से बेसिक चीजें फॉलो कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के अंदर ना, वो समझना शुरू करो। वेटेज देखो, मेरी एक प्लेलिस्ट है बॉस, हाउ टू पास नाम की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के अंदर हर सब्जेक्ट में कैसे पास होना है ना, हर सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। पिछले साल के ही होंगे तो भी काम आएंगे, सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं है। रिड्यूस को मैंने इग्नोर करते हुए वो वीडियोस बनाए, तो आपको बहुत काम आएंगे। वीडियोस को मैं ऊपर आई बटन पे पिन कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चाहिए तो लिंक दे दूंगा, वो देखना, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट का बनाया हुआ है। सो वेटेज वाइज लुक आउट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये जो बचे हुए दिन है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करिए फ्रॉम ईच ऑफ योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इट। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि यार कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कौन से सब्जेक्ट के अंदर, और उनको बारी बारी से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए अभी 16-17 तारीख तक जो है आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 17 के बाद इंग्लिश ही पढ़ना है। 17, 18, 19, 20 आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है क्योंकि हिंदी का एग्जाम तुरंत है, लेकिन उसके बाद आपको हर पेपर के बाद गैप है, हर पेपर के बाद छुट्टी है, तो आप वो टाइम पे भी आराम से पढ़ाई अच्छे से करके
बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने प्लेलिस्ट के अंदर आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आईएमपी क्वेश्चन के चैप्टर वाइज बहुत सारे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, शॉर्ट कोड्स के साथ वीडियो मिलेंगे। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, तो जरूर इससे आप जो है पढ़िएगा। दोस्तों स्ट्रिक्टली टेक्स्ट बुक को फॉलो करो बॉस, स्ट्रिक्टली टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, टेक्स्ट बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एक्सरसाइज को, जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उनको पढ़ो अच्छे से। हमारे नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, फ्री वाले नोट्स। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है। 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्विज भी हम ऑब्जेक्टिव्स का डालते रहते हैं, तो स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो। साथ ही साथ हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। इसके अंदर एक बैच है सुपर स्टार बैच। इसमें अभी एग्जाम के दौरान बहुत सारे लाइव सेशंस आएंगे, एक्सक्लूसिव लाइव सेशन एकदम फ्री वाले। तो सुपर स्टार बैच को ज्वाइन कीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने का बैच कोड है सुपर स्टार 23। एकदम फ्री बैच है। ऑलरेडी 1000 के ऊपर स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। यहां पर भी नोट्स, पीडीएफ्स और वीडियो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो सुपर स्टार 23 बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पढ़ें कैसे और क्या करें एग्जैक्टली, कैसे शुरुआत करें। तो पास पेपर्स देख सकते हो, आईएमपी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। एंड दीज आर द की इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू डू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से ही क्या करना चाहिए, तो आज से सबसे पहले फिक्स्ड टाइम ऑफ स्टडी, एक फिक्स्ड निर्धारित समय होना चाहिए। फिक्स्ड टाइम मतलब तुमने डिसाइड किया ना सुबह 10 बजे से पढ़ने बैठना है, तो 10 का 10:30 नहीं होना चाहिए, 10 बजे बैठना ही चाहिए। तुमने डिसाइड किया 10 से 12 पढ़ूंगा, तो 10 से 12 पढ़ना ही है। वो टाइम पे कोई भी और काम नहीं करना है। फिर दूसरा स्लॉट आपने डिसाइड किया कि मैं खाना खाने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद 2:30 बजे से पढ़ने बैठूंगा, 2:30 से मैं पढ़ने बैठूंगा 5 o'clock तक या 3:30 तक या 4:30 तक। जो भी आपने दूसरा स्लॉट डिसाइड किया वो स्लॉट पे आपको एग्जैक्ट टाइम पे पढ़ना है। फिक्स्ड टाइम मतलब रोज, बार बार लगातार, रोज बार बार लगातार, रोज बार बार लगातार। ट्राई करो कि जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है ना, वो एग्जाम का जो टाइमिंग्स है ना, वो टाइम पे आप मत पढ़ो। क्योंकि एग्जाम के टाइमिंग्स के टाइम पे आपको एक्चुअली में एग्जाम लिखने जाना है, तो वो टाइम टेबल आपका क्लैश हो जाएगा ना जिस दिन एग्जाम होगा। फॉर एग्जांपल आप रोज 11 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, तो 21 तारीख को तो आप 11 बजे एग्जाम देने जाओगे, है कि नहीं। तो थोड़ा सा उसके आगे सुबह जल्दी उठ के पढ़ना शुरू कर दो, या दोपहर में या लेट इवनिंग में पढ़ना शुरू कर दो। तो इससे आपका शेड्यूल कभी हैम्पर नहीं होगा, कभी ब्रेक नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो ना, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो वो टाइम पे लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल फोन से दूर रहो। मोबाइल फोन दूसरे कमरे में रख दो, किसी बड़े को दे दो। बॉस जो 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाकर आप पढ़ रहे हो ना, वो स्लॉट्स में मोबाइल, टेलीविजन कुछ भी आपके सामने नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इतने जिद्दी बनना पड़ेगा। यस, लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस एकदम स्ट्रिक्टली, एकदम मेच्योरिटी के साथ। ये टाइम पढ़ने का टाइम है, ये टाइम पे मोबाइल दूसरे रूम में रहेगा। ये जिद होनी चाहिए, लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज, कवर मोस्ट टाइम पी चैप्टर। फिर से बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इको की बात करें तो इको के अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 7, 8 ये पहले करो। ओसीएम के अंदर बोलू तो 1, 2, 4, 8 पहले करो, पहले करो। ये चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, बाकी के उसके बाद पढ़ना, लेकिन पहली शुरुआत इन चैप्टर्स से करो। अकाउंट्स के अंदर बोलू तो यार फाइनल अकाउंट, एनपीओ ये पहले करो। इतने चैप्टर्स पे पहले फोकस करो, शुरुआत इनसे करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले और ज्यादा वेटेज वाली चीजें कवर हो, पास होना आसान हो जाए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। इसके अलावा इजी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। पढ़ते पढ़ते कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन आता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो सिंपल इजी वीडियो सॉल्यूशन अपने चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अपने चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। 12th ओसीएम, 12th इको, पुराने वीडियो से भी आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो जरूर वो भी देख के काम फिट मामला हिट कर सकते हो। तो जरूर 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 प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सॉल्यूशन टाइम टू टाइम देखने का। जब तुमको लगता है कि यार ये टॉपिक तो साला टेक्स्ट बुक से पढ़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक वीडियो फटाक से
देख लेता हूं, तो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा 1.5x पे भगा के देखोगे तो जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी रादर देन जस्ट सिटिंग विद द टेक्स्ट बुक। इसके अलावा दोस्तों फॉर फ्री नोट्स वंस अगेन टेलीग्राम चैनल है, कौन सा है, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल है, उस पे पीडीएफ नोट्स आते रहते हैं। उसके फाइल सेक्शन में जाने का, स्क्रॉल डाउन करने का थोड़ा सा मेहनत है, स्क्रॉल डाउन करोगे ना दुनिया भर के आईएमपी क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, इकोनॉमिक्स के, ओसीएम के, एसपी के, अकाउंट्स के, सारे जो हमारे मॉडरेटर टीचर्स हैं, हमारे एग्जामिनर्स हैं जो बोर्ड के पेपर चेक करते हैं ना, उनके हमने आईएमपी वहां पर डाले हुए हैं, तो जरूर आपको वहां से फायदा मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री है ये। आखिर में यही बोलना चाहता हूं कि दोस्तों देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्डवर्क। भाई मेहनत का कोई भी शॉर्टकट, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप ये सोचोगे बाद में करूंगा, अभी नहीं हो रहा है तभी करूंगा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब बातें हैं। टॉक लेस डू मोर, टॉक लेस डू मोर, बोल कम काम ज्यादा कर, शुरुआत तो कर, धीरे धीरे अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी कहानी, और यही आपको करना है दोस्तों। 3 आवर्स थियरी को दो, 3 आवर्स अकाउंट्स को दो, 2 घंटा मैथ्स को दो, आइडियल टाइम मैनेजमेंट है। कोई भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ऐसे स्लॉट्स में, टुकड़ों में आपको 8 घंटे पढ़ना ही चाहिए। अभी 8 घंटे पढ़ना ही चाहिए, बुक्स के साथ बैठना ही चाहिए, अपना एक घर का कोना पकड़ना ही चाहिए। और यहाँ पे 8 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 3 घंटे थियरी पढ़ना और 3 घंटे अकाउंट सॉल्व करना। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो बहुत जबरदस्त तरीके से अकाउंट्स करना ही चाहिए, और 2 घंटे मैथ्स करो अगर आपने मैथ्स लिया है तो इस तरह से आप टाइम का बंटवारा करो और इजीली आपकी पढ़ाई आप कर सकते हैं बचे हुए दिनों में, गैप के अंदर जो एग्जाम के टाइम टेबल में दिए गए हैं। दोस्तों मैं आइडियली मानता हूं रिमेंबर टू रिपीट टू रिमेंबर, जितनी बार लगातार पढ़ोगे उतना आसान हो जाएगा थियरी पढ़ना। ऑलवेज राइट इन प्रैक्टिस, लिख के पढ़ो। रिमेंबर विथ शॉर्ट कोड्स, जो हमारे चैनल पे शॉर्ट कोड्स आपको मिलते हैं, कीवर्ड्स आपको मिलते हैं, इससे आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। शॉर्ट कोड्स की लिस्ट बना लो और काम आसान हो जाएगा। मेक मेमोरी मैप्स ऑल्सो, ऐसे मेमोरी मैप्स बना सकते हो जैसे यूटिलिटी, तो यहाँ पे यूटिलिटी लिखा, इधर इसका एक पॉइंट, इधर इसका एक पॉइंट, इधर इसका एक, ऐसे वेब डायग्राम्स बना करके आप आसानी से जो है रिमेंबर कर पाओगे, रिकलेक्ट कर पाओगे। देन इसके अलावा डोंट जस्ट सिट विथ बुक इन हैंड, सिर्फ बुक लेकर बैठे मत रहो, लिख के पढ़ो, ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑलवेज प्लान नेक्स्ट डे टास्क एट नाइट। भाई एक दिन हो जाता है ना, पटेली में जोश में वीडियो देखने के बाद अपने को लगता है हाँ बोल दिया अभी करूंगा, ऐसा बता दिया अभी ऐसा ही करूंगा, एक दिन हो जाता है, दूसरे दिन उठ के आलस आता है। तो अगर आप पहले से रात को सोने से पहले डिसाइड करके सोओगे ना कि मेरे को करना क्या है, कल कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, लिख के पहले ही सोने का रात को, तो सुबह उठ के देखने अच्छा आज का ये है क्या। वो आईपीएल देखते मजा क्यों आता है, सब टाइम टेबल के हिसाब से होता है ना। आईपीएल में केकेआर की मैच चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है तो वही बराबर होती है ना। कभी धोनी ऐसे तो नहीं बोलता है कि नहीं आज मैं केकेआर के साथ नहीं खेलूंगा, गुजरात के साथ खेलूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, मजा इसीलिए आता है क्योंकि एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। याद रखिए आपका भी शेड्यूल अगर पहले से आप फिक्स कर देंगे तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्लान करके सोएंगे और रेगुलरली अपने आप को टेस्ट करते रहिए, डेली अपने आप को टेस्ट कीजिए। एक पेपर अभी तो आपको डेली सॉल्व करना चाहिए, भले पूरा सॉल्व ना हो, जितना आता है उतना सब्जेक्ट वाइज आपकी तैयारी के हिसाब से सॉल्व कीजिए। ये प्रैक्टिस पेपर भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अकाउंट्स और मैथ्स की बात करें तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स के लिए ऑलवेज बिगिन विद फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ टॉपिक। प्रॉपर कॉलम्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए स्केल और पेंसिल के साथ। प्रॉपर पोस्टिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। टैली तक नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो पोस्टिंग तो क्वेश्चन में से उठा के करने आना चाहिए, उतनी आदत बना लीजिए। यस, इसके अलावा प्रैक्टिस बेसिक एडजस्टमेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस। जो बेसिक और रेगुलर एडजस्टमेंट्स हैं, जो फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन के, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के, ये जो बेसिक एडजस्टमेंट्स है ना, ये हमेशा करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आसान हो जाएगा काम। और टेक्सुअल सम्स को घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। मैथ्स के स्टूडेंट्स हमेशा चिंता करते रहते हैं, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, स्कोरिंग टॉपिक्स को ज्यादा प्रैक्टिस करो, वेटेज वाइज करो, हार्ड टॉपिक्स को बाद में रखो, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे। क्या करने का, मैथ्स 1 के अंदर लॉजिक, मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मजबूत टॉपिक है, अच्छे से कर लेना, मार्क्स मिल जाएंगे। मैथ्स 2 के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग है, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग है, कमीशन एंड ब्रोकरेज है। ये जो है टॉपिक्स आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे और मार्क्स कमाने में मदद भी करेंगे, तो पास तो हो ही जाओगे, टेंशन नहीं आएगा। वंस अगेन टेक्सुअल सम्स को रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते रहो, बार बार लगातार। उसके जैसे ही थोड़े बहुत सम्स जो है आपको
आपके बोर्ड एग्जाम में देखने मिलेंगे। दोस्तों 3 आवर्स तो करना ही चाहिए। मैं यूजुअली कहता हूं कि आफ्टरनून में करो, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी, और 2 घंटा एक्स्ट्रा मैथ्स को जरूर दे दो। तो इतना अगर करोगे तो आपका मैथ्स और अकाउंट्स का भी काम हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन चाहिए सर, आईएमपी क्वेश्चन चाहिए। आईएमपी क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के माध्यम से भी है। बहुत सारी प्लेलिस्ट है बॉस, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आपको ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। नाम भी दिया हुआ है, आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ एसपी, आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ ओसी, वहां से क्वेश्चन की लिस्ट बना लो, काम हो जाएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ है, फाइल सेक्शन में जाओ, स्क्रॉल करो, उधर भी आपको मिल जाएगा। सब थाली पंच पकवान से सजी हुई भरी पड़ी है, अब उठा के खाने की बारी आपकी है। उम्मीद करता हूं आप जरूर इसे स्वाद से, मन लगा करके अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है ये भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्री। हालांकि मैं सिर्फ चाहता हूं आप लगन से, मेहनत से काम शुरू करें, डरे नहीं। थैंक यू वेरी मच।